अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कड़े निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने विस्तृत SOP जारी कर दी है। इसके तहत सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना और उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। किंतु वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं उनको लेकर के पुनः जो आयुक्त महोदय द्वारा जो फूड सेफ्टी एक्ट का हमारा शेड्यूल 4 का जो हमारे जो एक्ट है, शेड्यूल 4 में जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनको दोबारा से आयुक्त महोदय जो स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करने के लिए कहा गया है। और जनपद स्तर पे जो भी हमारे DOs हैं और FSOs हैं उनको ये स्पेशली निर्देश दिए गए हैं कि वो 1-to-1 मैन करके जो है या 1-to-1 शॉप जा करके इस बात की चेकिंग करें कि कहीं कोई इस तरीके के जो इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। खाद्य सुरक्षा के नियमों का उद्देश्य साफ, सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को इन मानकों का पालन करना होगा। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उन पर कार्रवाई होगी। अगर किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता को कोई संशय हो, किसी नियम के बारे में जानकारी न हो, वो कोई जानकारी चाहता हो तो हमारे जनपद स्तर पे जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर है उनसे संपर्क कर सकता है। अन्यथा जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकता है या हमसे भी डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन नियमों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर वो पालन नहीं करेंगे उनको समझाया जाएगा, उनके साथ बैठ के बात की जाएगी, व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक विनोद चमोली ने राज्य सरकार के सख्त कदम और SOP का स्वागत किया है। निश्चित तौर पर इसको रुकना चाहिए और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि इसके कारण उनका व्यवसाय खराब हो सकता है, उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि मात्र ये समुदाय विशेष का सवाल नहीं है, ये जो भी क्लाइंटेज है वो कभी नहीं चाहेगी, चाहे किसी भी समाज की हो, कि वो किसी के तो थूका हुआ खाए। ये उचित नहीं है। तो हमारी सरकार ने संज्ञान लिया, उसके कुछ SOP जारी किए हैं, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने खाद्य पदार्थों में गंदगी डालने वाले लोगों की आलोचना की। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ना वो इस्लाम की एजुकेशन है, ना मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी है। अगर किसी का ईमान भ्रष्ट करना, किसी के ईमान को भ्रष्ट करना कहीं कोई धार्मिक चीज होगी तो ये नहीं हो सकता, ऐसा धर्म नहीं हो सकता। वो अधर्म है और अधर्म पे जो काम कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बढ़िया निर्णय ले रहे हैं और मैं समझता हूँ उत्तराखंड देवभूमि के जो मुसलमान और यहाँ के जो जितने वासी हैं वो सब उनके साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो एक षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं।